हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके नज़रों के सामने से गुजरेगी तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। फ्रेंड्स, जितना आपको रेजोनेट होता है ये रीडिंग उतना ही आप लें और बाकी औरों के लिए छोड़ दें। बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। और मेरे चैनल पे गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ और क्लियर रीडिंग आपको दे पाऊँ। जब तक एनर्जीज़ एक्सचेंज नहीं होती है फ्रेंड्स, तब तक जो है मुझे क्लियर मैसेजेस नहीं मिलते। आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें ताकि आपकी एनर्जी अच्छी तरीके से मुझे मिल पाए और मैं बिल्कुल एक सटीक रीडिंग आपको दे पाऊँ। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज आपकी कैसी रहने वाली हैं। और ये टाइमलेस होती हैं फ्रेंड्स, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आज आप द वर्ल्ड, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर, देखते हैं आगे द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। चलिए क्लियर करते हैं। डिवाइन, द वर्ल्ड क्यों आया है, हमें क्लियर करें। द वर्ल्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें। एंजल्स, हमें कार्ड दें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। टावर को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने और हैंगमैन को क्लियर किया है 6 ऑफ सोर्ड्स। द फूल, किंग ऑफ कप्स को क्लियर किया है द फूल ने 10 ऑफ सोर्ड्स। चलिए 6 ऑफ वैंड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लियर किया है। एस ऑफ कप्स आपका बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे। थोड़े से डिवाइन के मैसेजेस भी लेंगे कि आज आपको डिवाइन क्या आगाह करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या यह आपके लाइफ में आपको किस चीज़ से बचना है। ये चीज़ें हम देखते हैं कि डिवाइन आज आपको क्या आगाह करना चाहते हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड। टेक इट इजी, 3 कार्ड लेंगे हम। यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको बोल रहा है कि आप उनके लकी चार्म हैं। केयरफुली क्रॉस द रोड। चलिए डिवाइन आज आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि टेक इट इजी। अगर आपके लाइफ में कोई समस्या है तो उसे इजीली डील करें और उसे इजी वे में डील करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको लकी चार्म समझता है। केयरफुली क्रॉस द रोड, ये बहुत बड़ा गाइडेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको भी अभी हम क्लियर करते हैं, यहीं पे रखते हैं इन मैसेजेस को ताकि आपको दिखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और रीडिंग्स को देखते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड ऐसा है कि आपका कोई एक कार्मिक साइकिल हो सकता है या कोई एक ऐसा साइकिल जिसकी कंप्लीशन हो चुकी है या हो रही है आपकी लाइफ में, और आपके ऊपर पूरा पूरा डिवाइन का इस समय एंजल्स हैं आपके साथ। ये देखिए यहाँ पे, और आपको एंजल्स ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है इस समय।
किस चीज़ से? ये डेविल एनर्जी से। ये बहुत सारे आपके इविल आइज हो सकते हैं आपके लाइफ में, किसी ने भेजे हैं वो, या कैसे भी हो सकते हैं। तो इन सब से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है और कुछ पुराना ख़त्म होके एक नई साइकिल में आपने एंटर किया है, जिसमें डिवाइन का प्रोटेक्शन पूरी तरह से आपके ऊपर है। और आप हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप किसी घूमने कहीं जा सकते हैं, कहीं पे भी। और इसको क्लियर किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये कोई भी इंसान जो अपने दो दो चीज़ों में जगल कर रहा था, जो भी इंसान था, ये जो द वर्ल्ड का कार्ड आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हुई है, जो बार बार आप किसी चीज़ को लेके जगल कर रहे थे। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है कि ये रिश्ता हो सकता है, ये मनी फाइनेंस हो सकता है, जिसके लिए आप एक साइकिल में फंसे हुए थे। ये देखिए, इस साइकिल से डिवाइन ने आपको निकाला है, क्योंकि आप इनोसेंट होते हुए बार बार जगल कर रहे थे। कोई परिस्थिति आपके लाइफ में ऐसी हो सकती है जिससे आप काफ़ी जगलिंग कर रहे थे, तो वहाँ से आप निकल चुके हैं। ये साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है और हर चीज़ से आपको डिवाइन ने एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो सके। और यहाँ एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। ये इस समय का कार्ड है, जो आप कहने का मतलब आप जगलिंग पीरियड से निकल चुके हैं। भले आपको अभी एहसास नहीं हो रहा, लेकिन पता चलेगा। द टावर, इसके साथ आया है फैमिली का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में जो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दी है ना, ये इस साइकिल से बाहर निकाला है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आया कि जो आप दो दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि यही साइकिल बार बार क्यों मेरे लाइफ में रिपीट हो रही है। क्योंकि ये साइकिल आपके लाइफ में इसका रिपीटेशन हो रहा था और आप जगल कर रहे थे कि मैं इससे कैसे निकलूं, क्योंकि आप बार बार उसी सर्कल में घूम रहे थे। क्योंकि ये आप जो है ना, कोई एक आपके या तो पास्ट लाइफ से ही आपके लाइफ में शायद चला आ रहा है ये साइकिल, ना चाहते हुए भी आप बार बार इस साइकिल में फंस रहे थे और आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आ रहा था। ये देखिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है कि आपको इस साइकिल से, इस सर्कल से, जो आप बार बार गोल गोल एक ही चीज़ में घूमे जा रहे थे, तो डिवाइन ने आपको यहाँ से निकाला है। आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई है यहाँ पे, और एंजल्स की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह बनी हुई है। ये आपके लाइफ में कोई भी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ फैमिली का कार्ड निकल के आया है कि मुझे लगता है आपकी लाइफ में आपकी फैमिली के द्वारा ही ये टावर मूवमेंट लाया गया है। अब ये किसी भी चीज़ में हो सकता है कि फैमिली ही कोई है आपके लाइफ में। हो सकता है आपकी फैमिली टूटी हो या फैमिली से आपका सेपरेशन हो गया हो। टावर मूवमेंट आया है, जो आप बार बार किसी के बारे में ऐसा सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। कोई आपको बुरी तरीके से बार बार एक ही साइकिल में डाल रहा था, बार बार परेशान कर रहा था आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। ये मुझे मैरिड की वाइब्स दे रहा है कि मैरिड लाइफ में बार बार कोई टावर खड़ा कर रहा था, आग लगा रहा था। ये कोई भी हो सकता है, कोई आपका जानने वाला, कोई आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपका पर्सन भी हो सकता है, या आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये बार बार आपको यहाँ 10 की एनर्जी है, ये कंप्लीशन आपका हुआ है। ये टावर मूवमेंट से आपको निकाला गया है। ये फैमिली के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है। और ये देखिए, यहाँ पे हैंगमैन को क्लियर कर रहा है ये 6 ऑफ सोर्ड्स। आप इन सब टावर्स जब आपके लाइफ में आए हैं, आपकी फैमिली हो सकता है बिखर गई हो, या फैमिली के किसी मेंबर ने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट अगर क्रिएट किया है, तो आप काफ़ी समय के लिए ऐसे हैंग हो गए थे। आपको बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जगलिंग पीरियड में थे आप, वहाँ से ये पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं, ये अभी प्रेजेंट की नहीं है। प्रेजेंट की तो ये है कि द वर्ल्ड का कार्ड है। आप ये जो बार बार एक ही सर्कल में आप घूम रहे थे ना, तो आप वहाँ से निकल चुके हैं। ये निकलने की एनर्जी है। ये पहले आप पास्ट में थे, आपने अपने आप को वहाँ से हटाया है। हटाने के बाद आपकी लाइफ में ये जो है द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप टावर मूवमेंट से हटे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप टावर मूवमेंट से हट गए हैं। टावर मूवमेंट से डिवाइन ने आपको निकाल दिया है।
द हैंगमैन की पोजीशन से, जो आप उल्टा लटक गए थे, अपनी लाइफ के दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से आपकी लाइफ में पूरी तरह आग लगी हुई थी, इससे आप निकल गए हैं। यहाँ पे भी निकलने का कार्ड है कि आपने इस परिस्थिति को रिमूव कर दिया है। और रिमूव भी कैसे किया कि डिवाइन की यहाँ पे प्रेजेंस है। आपको आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ इविल आई हो, या जिस सर्किल में आप बार बार फंस रहे थे वहाँ से आपको एंजल्स ने निकाला। यहाँ एंजल्स की प्रेजेंस है। तो इस समय आप इन सब चीज़ों से बाहर हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो आप इस डरावने साइकिल से जो आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे थे उससे निकल के आप जो प्रोटेक्टेड हैं इस समय पूरी तरह से। और ये साइकिल जिसने भी क्रिएट किया, ये अब आपके पर्सन तो नहीं कहूँगी, कोई भी हो सकता है ये आपके लाइफ में, हो सकता है आपका पार्टनर हो सकता है आपके घर में ही कोई और व्यक्ति हो, अथॉरिटेटिव व्यक्ति हो जो अपनी अथॉरिटी दिखाता हो, अपनी ही चलाता हो, किसी की नहीं सुनता हो। तो जिसने आपको ये, और राजा है तो राजा है, ईगो तो होगा ही। तो जिसने आपको अपना कप ऑफर किया था उसी ने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाया है। ये देखिए साफ साफ एनर्जी निकल के आ गई। इन्होंने कभी आपको अपना कप ऑफर किया था। कप ऑफर का मतलब कभी इन्होंने आपको काफ़ी प्यार दिया था। अब इनके ईगो, इनके अथॉरिटी, इनके क्या ही बोलूँ मैं कि इनके जो जज्बात हैं वो अपने सेल्फ के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। जिन्होंने बार बार आपको रिपीटेड एक ही साइकिल में बार बार डाला है, रिश्तों को जगल किया है, ये देखिए यहाँ पे। और फैमिली को इनकी हरकतों के कारण फैमिली में काफ़ी दरार आ गई है, टूट भी गई है, और आपने वहाँ से मूव ऑन भी कर गए हैं। ये एक बहुत क्लियर कार्ड निकल के आए हैं। और जब वहाँ से आप निकल गए हैं तो यहाँ पे देखिए फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है और अब आप ऐसी एनर्जीज में हैं, आप पूरी तरह रिस्क उठा के आप इस रिश्ते से, हो सकता है यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, आप मूव ऑन कर गए हैं। क्योंकि ये टावर, ये हैंग, अपने लाइफ में उल्टे लटक जाना, और यहाँ पे ये देखिए जगल, आपने बहुत लंबे समय तक अपने रिश्तों में जगल किया है। आप जो है अब फूल की एनर्जीज में हैं कि बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, अब मुझे, आप अकेले ही निकल पड़े हैं। देख रहे हैं आप, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन का बिल्कुल ब्लेसिंग है। आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ये आपको पता है। तो आप यहाँ से निकल चुके हैं, इस रिपीट साइकिल से आप निकल चुके हैं और आप फूल के एनर्जीज में हैं। अगर कुछ आगे खतरा भी है तो आप उस रिस्क को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जिस पोजीशन में पहले थे, टावर, हैंगमैन, और जगल कर रहे थे अपने रिश्ते को, फैमिली आपकी, हो सकता है फैमिली आपकी बिखर गई हो, टूट गई हो, हैप्पी फैमिली थी जिसने आपको ये टावर मूवमेंट दिया, आप वहाँ से निकल गए। यहाँ पे मूव ऑन आप कर गए हैं, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है। आप काफ़ी तकलीफ दुख में थे, ऐसे ही नहीं यहाँ से मूव ऑन किया आपने। ये टावर मूवमेंट एक बार नहीं, ये साइकिल देख रहे हैं, बार बार रिपीट हुआ आपके लाइफ में, बार बार ये टावर मूवमेंट रिपीट हुआ है। तो अब आप, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, ये द वर्ल्ड, और ये भी देखिए प्रेजेंट की एनर्जी है द फूल। अभी आप पूरी तरह रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। आपने अपने लाइफ में इस टावर मूवमेंट से पूरी तरह लेसन ले लिया है, और लेसन भी आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपको इस बंधन से निकलना ही था, जो आप बार बार रिपीट हो रहे थे एक ही साइकिल में। तो बार बार आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप उससे निकल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए निकलने के बाद डिवाइन ने आपका साथ दिया, आपको प्रोटेक्ट किया इस टावर मूवमेंट से और हैंग की पोजीशन से। इसके बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग फिर से हो रही है। देखिए जो भी आप कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ पे हैंगमैन है ना, कि आप ये सोच रहे हैं कि इस स्थिति से, टावर की स्थिति से और इस लटके हुए स्थिति से तो निकल के मैं अच्छी ही स्थिति अपनी बना लूँगी या बना लूँगा। कोई भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट में रह के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें आपकी जीत हो रही है। देख रहे हैं काफ़ी आप जो भी कर रहे हैं उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और डिवाइन ने उसमें विन आपको पहले ही कर दिया, ताज पहना दिया है पहले ही। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप हो सकते हैं कि
पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं आप, क्योंकि आप अपने एटीट्यूड में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं किसी के भी अंडर में रह के, नहीं, आपने सेल्फ अपनी फिर से न्यू बिगिनिंग की है अपने लाइफ में, और उसमें काफ़ी उन्नति तरक्की आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से। आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है। ये देखिए, ये ब्लेसिंग ही है डिवाइन की, और यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड भी हैं, ब्लेस्ड भी हैं, सब कुछ हैं। और यहाँ पे डिवाइन ने आपको ये शक्ति दी है कि आप अपने आप रिस्क उठा सकें। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, देखिए। अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ये फिर से आ गई कि आप पहले जिस एनर्जी में थे, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, काफ़ी आपने दुख तकलीफ़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ये अंधेरा आप देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, अंधेरा, उजाले का कहीं नामो निशान नहीं था। सोचिए, जिस भी इंसान के बैक में इतने 10 सोर्ड्स घुसा दिए जाएं तो किस तरीके के दर्द का वो एहसास कर रहा होगा। बहुत ही पेनफुल एनर्जी आपकी रही है, तभी तो ये टावर बार आया है। एक बार नहीं, आपकी लाइफ में कम से कम 2 से 3 बार आपके लाइफ में ये टावर आया है, जिसका आपने सामना किया है। ये इसीलिए जो है, आपने इतने दुख तकलीफ़ों से अब आप निकल चुके हैं। आपने काफ़ी जगलिंग अपनी लाइफ में की है। रिश्तों को, मुझे ये रिश्तों से ही रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है, फैमिली का कार्ड है। कभी आपकी बड़ी हैप्पी फैमिली थी, किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और आपको इस तरीके की एनर्जीज़ में, इतने दर्द की एनर्जीज़ में रखा है, तो डिवाइन ने इस समय आपको वहाँ से रिलीज़ कर दिया है और आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। अभी आपको कोई दुख नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि ऐसी ताकत आपको उन्होंने दे दी है कि आपने अपनी न्यू बिगिनिंग कर ली है। और यहाँ पे देखिए, एस ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे अब डिवाइन हैंड आपके साथ मौजूद है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत आपकी जो है शुरुआत हो रही है, जिसमें तमाम, ये देखिए, जो ये कार्ड था ना, इसी को, ये भी उसी तरह का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत सारे, बहुत फुल, आप कब आपकी लाइफ में सब कुछ फुलफिल होने वाला है। और देखिए, डिवाइन का हैंड आपके पास, वो सब कुछ आपको दे रहे हैं इस समय। आपकी इस समय न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, क्योंकि यहाँ भी देखिए, आपने कोई नई शुरुआत की है जिसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिल रही है। और यहाँ भी वही कार्ड है, न्यू बिगिनिंग। आपकी यहाँ भी न्यू बिगिनिंग, देखिए, आप काफ़ी अच्छी आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो जर्नी ख़राब हुई पड़ी थी ना, बहुत खूबसूरत जर्नी निकल के आ रही है कि ये डेस्टाइंड ही था। जब आप इस साइकिल से जो बार बार रिपीट हो रही है, उससे जब आप निकलेंगे तभी जा कर के आपकी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हुई है। जब आप निकले हैं तब जा कर के आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है। अन्यथा आपके लाइफ में बार बार टावर हिट हो रहा था, बार बार कोई आपको इस सोर्स की एनर्जी में पहुंचा रहा था, और आप जगल कर रहे थे इस रिश्ते में कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो बचकानी हरकतें आपके साथ बार बार हो रही हैं, ये 2 साल से भी हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ मुझे दिख रहा है या तो 2 साल से या 6 साल से आप काफ़ी जगलिंग के एनर्जी में थे, और यहाँ पे जो है आपने अपनी बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगिनिंग की है। और आप पूरे विश्व का भ्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। और यहाँ पे देखिए, आपने अगर इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया होता तो शायद आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग नहीं हुई होती। इस समय आप किसी के यादों में नहीं है, किसी के ख्यालों में नहीं है। आप बिल्कुल अपनी ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो एक बेस्ट एनर्जी होती है इंसान की, कि उसे किसी की फिक्र नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। आप अब अपने दिमाग में यही सोच रहे हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल मस्त हो चुके हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि आप, सबसे बड़ा टारगेट आपका यही था, ये टावर मोमेंट, कि आप किस तरीके से इस टावर मोमेंट से निकलें, जो आप बिल्कुल लटक गए थे। ये टावर मूवमेंट बार बार आने के कारण आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। आप जो निकले हैं इससे ना, तो आपको इससे बड़ा सुख कुछ नहीं मिल रहा है कि चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, पर मेरी आज़ादी तो है। कहीं आपकी आज़ादी छीनी गई थी, तो आपने अपने इस आज़ादी को पा करके काफ़ी सेलिब्रेशन के मोड में हैं। आप काफ़ी अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आपको पड़ी नहीं है कि मेरे पीछे कौन रो रहा है, किसने मुझे तकलीफ़ दी है। आप इन सब चीज़ों को भूल करके आपने अपने लाइफ में एक बहुत खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग, यहाँ भी देखिए
ये न्यू बिगिनिंग की है आपने, ये भी न्यू बिगिनिंग, यहाँ भी न्यू बिगिनिंग आया है आपके लाइफ में। और यहाँ पे भी कोई शुरुआत बहुत खूबसूरत, कोई तो ऐसी शुरुआत आपने की है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आपने कोई बिजनेस, कुछ भी आपने स्टार्ट किया है या कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है, तो उसमें बहुत खूबसूरत सी ग्रोथ मिल रही और आपको बहुत सारे लोग इस समय जान रहे हैं, भले सामने से ना हो सकता है आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, आप टैरो कार्ड कर रहे हो, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपको जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस तरीके का कार्ड निकल के आया है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी बिल्कुल सफल होने वाली है, जो भी आपने किया हिम्मत करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिवाइन के थोड़े, जो डिवाइन ने हमें मैसेजेस दिए हैं उसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे टेक इट इजी, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको टावर मूवमेंट से ऑलरेडी निकाल दिया है और अब आप हर चीज़ों को बिल्कुल इजी वे में लें। उन सब पास्ट की बातों को आपको सोचना नहीं है, ना उसके लिए कोई दुख फील करना है। जो बीत गया सो बीत गया, तो डिवाइन उनको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। टेक इट इजी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको इजीली लें, सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपकी न्यू बिगनिंग उन्होंने करवा ही दी है। आपकी लाइफ, आपको ऐसी एनर्जी में उन्होंने खुद ही लाके खड़ा कर दिया है कि अभी आप हर चीज़ को इजीली ही लेंगे, किसी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती बर्डन बना के नहीं चलेंगे आप। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। और यहाँ पे जिसने भी आपको इस जगलिंग में डाला था, ये देखिए, इस जगलिंग की स्थिति में डाला था, ये टावर मूवमेंट जो भी आपके लाइफ में लेकर के आए थे, वो अब क्या आपको एक संदेश दे रहे हैं जो सामने से नहीं कह सकते। जिन्होंने कभी आपको अपना कप ऑफ़र किया था, अपने इमोशंस आपको ऑफ़र किए थे, आपके साथ बहुत अच्छा नेचर व्यवहार रखा था, तो ईगो होता है ना, राजा जैसी एनर्जी जो होती हैं, तो उनमें ईगो बहुत होता है। इसीलिए डिवाइन ने यह मैसेज भी दिया है, यू आर माई लकी चार्म। क्योंकि ये आपको लकी चार्म मानते हैं, लेकिन सामने से नहीं मानेंगे, पीठ पीछे से डिवाइन तो इनकी पोल खोलते हैं ना इन मैसेजेस में, कौन क्या आपके लिए सोच रहा है। तो जब आपको ये ऐसी एनर्जीज में देख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप रिस्क लेने के लिए अब तैयार हो, और द वर्ल्ड, आप प्रोटेक्टेड भी हैं। अगर ये कुछ ऐसा काला पीला करते रहे होंगे तो वो भी आपके ऊपर असर नहीं कर रहा। टावर जो ये आपके ऊपर क्रिएट करते थे, वो अभी टावर भी नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि आप वहाँ से मूव ऑन कर गए। ये मूव ऑन का कार्ड है, ये वाला, आप मूव ऑन कर गए हैं वहाँ से। तो ये अभी आपको बहुत अच्छी एनर्जीज में देख रहे हैं, तो इनके दिल की ये बात है, यू आर माई लकी चार्म। अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लकी चार्म हो। उस समय जब टावर क्रिएट कर रहे थे तब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल थे इस इंसान के लिए। ये कोई भी होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी कदर नहीं थी, इसलिए तो आपकी लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आ रहे थे। और डिवाइन एक आपको बहुत ही स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, केयरफुली क्रॉस द रोड। इस मैसेज को आप बहुत ही एक ऐसा मैसेज समझिए कि ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। जब भी आप रोड क्रॉस करें तो बहुत ही देख के और केयरफुली क्रॉस करें, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि आप इस समय जानते हैं ये मैसेज क्यों दिया है डिवाइन ने आपको, क्योंकि आप फूल की एनर्जी में है इस समय, बिल्कुल मस्त मौला एनर्जी में, कि आप सामने देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या बना हुआ है, कि आप बिल्कुल सामने नहीं देख रहे हैं और ना नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं, कि आप नीचे गिर भी सकते हैं। देख रहे हैं खाई है और आप नीचे गिर भी सकते हैं, और ऊपर देखने के बजाय, इसीलिए ये मैसेज भी आया है, केयरफुली क्रॉस द रोड। हो सकता है आप जब सड़क पे चल रहे हैं, इस समय आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं, आपको किसी की पड़ी नहीं है, आप अपने ही धुन में हैं, अपने ही धुन में मगन हैं, तो इसीलिए आप आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हैं। तो डिवाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि जब भी आप रोड क्रॉस करें तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को, जैसे इस एनर्जीज में ना रहें, रोड क्रॉस करें तो देख के दोनों तरफ, जैसे काफ़ी ट्रैफिक्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, या रोड क्रॉस का मतलब ये नहीं है खाली गाड़ी से मतलब है, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में आपको केयरफुल रहना है। केयरलेस हैं आप इस समय, क्योंकि काफ़ी समय बाद आपको आज़ादी मिली है, तो आप उसको इतना भरपूर एंजॉय कर रहे हैं कि अब आप अपने आगे पीछे भी नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि इस एनर्जी में था, टावर मूवमेंट में आप थे, जगल कर रहे थे लाइफ में, उल्टे लटके हुए थे। तो अभी जब आपकी एनर्जीज अच्छी हो गई है ना, तो आप
केयरलेस हो गए हैं। तो केयरलेस ना हो, हर काम को, अगर आप यहाँ पे आपको उन्नति तरक्की मिल रही है अपने लाइफ में, आपने कोई नई शुरुआत की है, तो इसमें भी जो ये केयरफुल रहने के लिए डिवाइन का मैसेज आ रहा है ना, तो इसके लिए भी है कि अगर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू हुई है, आपने कोई काम शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, तो इसमें भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज फूल है इस समय। तो डिवाइन आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इस एनर्जी से निकल के थोड़े से जाग जाएं, ठीक है। और इसलिए भी केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स, जिस एनर्जी में आप पहले थे, फिर से आप उस एनर्जी में आपको कोई डाल ना दे, क्योंकि जब इंसान बहुत ही लापरवाह होता है, लापरवाही की एनर्जीज में रहता है, तो कोई भी उसको दुख पहुंचाने में देर नहीं लगाता। इसलिए डिवाइन आपको इसके लिए भी केयरफुल कर रहे हैं, और जो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है उसके लिए भी केयरफुल कर रहे हैं। तो आप डिवाइन के मैसेजेस को बहुत अच्छी तरीके से लें, और ख़ासकर ये जो केयरफुल का आया है आपके लिए, वो भी इस व्यक्ति से जिसने आपकी लाइफ में ये जो किंग ऑफ कप्स, जिसने आपको पहले कप ऑफर किया, उसके बाद आपको जगल किया रिश्तों में, तो इस व्यक्ति से, ये जो किंग है ना, इससे भी आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है, केयरफुली क्रॉस द रोड। तो यानी कि इस व्यक्ति से भी सावधान रहना है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको दोबारा से आपकी लाइफ में, अगर आप इसकी लाइफ में दोबारा गए तो ये टावर मूवमेंट फिर से आएगा, फिर आप ऐसे हैंड की पोजीशन में चले जाएंगे और फिर आप जगल करने लगेंगे, क्या करूं क्या ना करूं। तो इसलिए ये केयरफुली क्रॉस द रोड का मैसेज आया है। और ये जो है ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है आपकी, जो आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, डिवाइन ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में डाला हुआ है। तो डिवाइन ने तो प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन अब नीचे तो आपको ही देखना है ना कि कैसे मेरे को चलना है। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर दी है, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप जो है एकदम से अपनी लाइफ को अच्छे से देख के चले, इस एनर्जी में हमेशा नहीं बने रहना है। ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आगे भी देखना है और साइड में भी देखना है कि मैं ऐसा तो नहीं किसी खाई में गिर जाऊंगा। ये डायरेक्ट खाई में गिरने की बात नहीं है, लाइफ के किसी भी हिस्से में ये हो सकता है। आपका बिजनेस कोई आपको बेवकूफ़ बना के आपके बिजनेस में आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। आप जो इस एनर्जी में है, फिर कोई आपके साथ ऐसी गलत हरकतें करके टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ला सकता है। तो आप इस तरीके की एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कीजिए। और अपनी फैमिली में भी, अगर कोई आपकी फैमिली में ऐसा है, फैमिली में ही है जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट बार बार ला रहा है, उस इंसान से भी बहुत बच के रहना है। और प्रेम प्यार में भी आपको बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है, ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके, आपको चीट ना कर सके, आपके फिर पीठ में खंजर ना घोंप सके कि पीठ पीछे आपको फिर से इस एनर्जी में डाल दे। अगर आपने मूव ऑन किया है तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये डिवाइन हो सकता है, ये जिन्होंने आपको पहले किंग ऑफ कप्स, जिन्होंने आपको पहले अपना कप ऑफर दिया था, तो उनके लिए भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। यू आर माई लकी चार्म, हो सकता है कुछ मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा के ये जो एनर्जी है फिर आपको अपने साथ रहने पे मजबूर कर सकती है कि आप इमोशनल फूल ना बने। यहाँ पे द फूल है ना, तो इसीलिए आपको गाइडेंस है कि इमोशनल फूल ना बने किसी के लिए, कि जो एक बार, क्योंकि आपने यहाँ पे लेसन बहुत सारे लिए हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट खड़ा किया, आपको हैंगमैन की पोजीशन में डाल दिया, तो अब आपने ये लेसन ले लिया है। इस लेसन को आपको भूलना नहीं है, इस दर्द को आपको भूलना नहीं है। और ये आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग हुई है, इसमें आपको केयरफुल रहना है। और जो आप मूव ऑन आपने किया है, जिस परेशानियों के कारण आपने मूव ऑन किया है, उसे भी हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। और अपनी फैमिली में जिसने भी आपके साथ ये टावर मूवमेंट खड़ा किया, उससे भी बच के रहना है। और अब जगलिंग के पीरियड में आपको नहीं जाना है, आप डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो अभी आप थोड़ी अपनी केयरफुल, खुद ही अपने प्रति केयरफुल रहें, किसी भी ऐसी एनर्जीज में ना रहें कि कोई आपको इमोशनल फूल बना के फिर से आपको परेशानी में डाल सके। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी निकल के आई है। मिलते हैं फिर एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग में। बाय बाय।